Hello students, let's see this question. Based on the values of bond energy given, standard enthalpy of formation, इसको क्या पढ़ते हैं? Standard enthalpy of formation of N2H4 gas is, यहाँ पर ये आपको given है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं N2H4 बनने वाला है। N2H4 कैसा होता है? N2H4 हाइड्रोजन, ठीक है? ये हाइड्रोजन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के चार बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के चार बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल चार बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है? ये स्ट्रक्चर होता है। अब ये हम किससे बनाएंगे? नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करेगी किसके साथ में? हाइड्रोजन गैस के साथ में, ठीक है? और हमें क्या देगी? N2H4 दे रही है, यानी कि यहाँ पे 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए। ये होने वाली है रिएक्शन। अब देखो ये हमें क्या मिल रही है? 1 मोल हाइड्रोजन गैस मिल रही है फ्रॉम द सब्सटेंसेस, फ्रॉम द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। आपका नाइट्रोजन क्या है? गैस होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है। आपका हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है? इसी वजह से यहाँ पे ये बोल रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? अगर ये और जानना है तो आप क्या करो, 11th क्लास की एनसीईआरटी खोलो, वहां पे है आपकी पार्ट नंबर 1 में थर्मोडायनेमिक्स को ओपन करो और वहां पे एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जानने के लिए पेज नंबर 173 पे पहुंच जाओ, ठीक है? सो मतलब अगर आपने 1 मोल कोई सब्सटेंस बनाया है जो उसके कंपोनेंट से जब बना है तो उसके कंपोनेंट्स किस में प्रेजेंट होने चाहिए? अपने स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो अब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमें बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, ठीक है? बॉन्ड एनर्जीज गिवन है। सो फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? ये होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। अब रिएक्टेंट की साइड में क्या है? अब हमारे रिएक्टेंट की साइड में नाइट्रोजन गैस है, ठीक है? और हाइड्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस की जो बॉन्ड एनर्जी है वो इतनी है, ठीक है? नाइट्रोजन के कितने मोल है? 1 मोल है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? 941, ठीक है? प्लस रिएक्टेंट साइड में हमारा क्या है? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? इतनी है। और हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस कितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं? H2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दो मोल, सॉरी कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं, नॉट मॉलिक्यूल्स, मोल्स। ये मोल्स मोल्स में बात होती है हम थर्मोकेमिस्ट्री में जब बात करते हैं तो, ठीक है? तो हो जाएगी 2 इंटू 436, या अच्छा। अब माइनस करेंगे, प्रोडक्ट साइड में आपका क्या है? हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का ये स्ट्रक्चर मैंने दिया है, तो हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर में आप क्या देख सकते हो? एक तो बॉन्ड एनर्जी किसकी इन्वॉल्व होगी? नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड की, ये रही। कितने हैं? एक ही तो है, तो 159, ठीक है? प्लस कितने नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 4, 1 2 3 4। और एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है? 398 होती है, तो 4 की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दो। 1 मोल की कितनी होती है? 398 होती है, तो 4 मोल की हो जाएगी 398, तो मल्टीप्लाई करके। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आता है हमारा 62 किलो जूल पर मोल, या सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, रेस्ट ऑप्शंस क्या हो जाते हैं? इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।